हेलो दोस्तों। ये इस कहानी का चौथा भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 3 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। रुद्र और बाकी सब तेज कदमों से चलते हुए कैफे के बाहर आ गए। बाहर ड्राइवर कार के पास ही खड़ा था। उनको आता देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाजा खोल दिया। रुद्र बड़े बड़े कदमों से चलते हुए आकर सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और दूसरा बॉडीगार्ड पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड के पास चला गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पहले तो कार में 5 सेकंड शांति रही, लेकिन फिर अचानक से अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। अनिरुद्ध के हंसते ही रोनी की भी हंसी निकल गई। वे भी मुंह आगे किए ही साइलेंट तरीके से हंसने लगा, लेकिन हमारे रुद्र बिल्कुल शांत बैठे थे। रुद्र ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वे जानता था अनिरुद्ध को। उसे पता था कि वे कुछ ऐसा ही करेगा। रुद्र ने अपना मास्क उतार दिया और अनिरुद्ध को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगा। अनिरुद्ध की हंसी नहीं रुक रही थी। वे रुद्र की तरफ देखते हुए हंसने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर बोला, यार रुद्र, उस लड़की ने इतनी बेइज्जती की, लेकिन मुझे फिर भी हंसी आ रही है। क्या लड़की थी, एकदम तूफान। सी सच अ क्यूट गर्ल। और तेरे लाखों के सूज को 2-3 हजार के बता रही थी। और सबसे फनी बात, अंकल बोल रही थी तुम्हें। अनिरुद्ध सीट पर लोटपोट होकर हंसने लगा। रुद्र के हाथ उसके फोन पर रुक गए। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर जल्दी से वापस सीरियस हो गया। किसी की नज़र रुद्र के स्माइल पर नहीं गई। रुद्र ने अपने पैर थोड़ा आगे करके अपने शूज की तरफ देखा, जिस पे कॉफी गिरी हुई थी। वे एक टक उसे देखने लगा। अनिरुद्ध थोड़ी देर शांत हो गया और फिर बोला, रोनी, और क्या बोल रही थी वे? 5 किलो चिकन खाते होंगे हम। देखने में ऐसे लगते हैं हम। मुझे तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला लग। अनिरुद्ध बोल ही रहा था कि इतने में रुद्र की गुस्से भरी आवाज आई, अनय, करेक्ट योर लैंग्वेज। लड़की है वे, रिस्पेक्ट से बात करो थोड़ा। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर बोला, रुद्र, मैं बस मजाक में बोल रहा हूँ। अदरवाइज वे तो मुझे बड़ी ही क्यूट लगी। बोलती कितना है वे, और बोलते हुए भी कितना क्यूट लगती है। कभी दोबारा मौका मिला तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा उससे। रुद्र घूरकर अनय को देखने लगा और बोला, क्लोज दिस टॉपिक। हमें कोई बात नहीं सुननी है इस टॉपिक पर। होप यू गेट अंडरस्टूड। अनिरुद्ध ने अपनी मुंह पर फिंगर रखकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र अब फोन देखने लगा। अनिरुद्ध को फिर भी हंसी आने लगी, लेकिन रुद्र की वजह से चुप रहा। दूसरी तरफ कैफे में नाज ट्रे लेकर किचन में आ गई। उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इस इंसिडेंट से। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और सैंडविच उठाकर खुद खाने लगी। रिधि ने ट्रे देखी तो सारा ऑर्डर वैसा ही था। किसी ने कुछ नहीं खाया था। रिधि ने उसे खाते हुए देखा तो उसके पास आकर बोली, नाज, ऐसे ही वापस ले आई? दिया नहीं ऑर्डर क्या? नाज खाते हुए बेपरवाही से बोली, क्या बताऊं यार, कितना बड़ा कांड हो गया था। मरते मरते बची हूँ। रिधि उसे देखकर बोली, क्या गड़बड़ करके आई है तू वहाँ? नाज रिधि को देखकर बोली, यार मैंने कुछ नहीं किया। वे लंबे बालों वाले की वजह से सब हुआ। ऊपर से गुंडे रखे थे उसने अपने साथ। मुझ पे गन तान दी थी। रिधि एकदम से डर गई और बोली, क्या तुझे हुआ तो कुछ नहीं ना? कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नाज बोली, चिल रिधि, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी डर जाऊंगी? हैंडल कर लिया मैंने। नाज बोल ही रही थी कि किचन में मैनेजर भागकर चिल्लाते हुए अंदर आए। सब उसकी तरफ देखने लगे। बड़े अजीब तरीके से वे भागकर आ रहा था। मैनेजर नाज के पास आकर बोला, मिस नाज, आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा उनके खिलाफ। मुझे क्यों नहीं बुलाया? देख लेता मैं उन गुंडों को। आप फिक्र मत करना। सब उसकी तरफ देख रहे थे। नाज बड़ी ही अजीब सा मुंह बनाकर हाथ में सैंडविच पकड़े उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। फिर बोली, सर, जैसी आपकी दोनों टांगे हैं उतना तो उस लंबे बालों वाले का एक बाइसेप था। वे फूंक भी मारता तो आप कैफे के बाहर नजर आते। मैनेजर की बात सुन पहले सब सीरियस थे, लेकिन नाज की बात पर फिर सबको हंसी आने लगी।
रिधि को भी हंसी आ गई। वे मैनेजर के सामने खड़ी थी, इसलिए वे कंट्रोल करने लगी, लेकिन पीछे खड़े तो सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे थे। मैनेजर बेचारा इतने जोश में आया था, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। बेचारा पानी पानी हो गया, लेकिन फिर नकली स्माइल करते हुए बोला, मिस नाज, मैं देखने में पतला लगता हूँ, लेकिन बहुत जान है मुझ में। आपकी रक्षा करने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। नाज बोली, सर, मुझे मेरी रक्षा करनी आती है और आपकी सिर्फ टांगे ही पतली है, बाकी तो आप 2 फुटबॉल एक साथ पेट में लेकर घूमते हो। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। वहां खड़े सबके पेट में दर्द होने को हो गया, हंस हंस कर, लेकिन बाहर तक किसी ने आवाज नहीं आने दी। मैनेजर बेचारा शर्मिंदा होकर नकली हंसी हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब काउंटर से लगकर हंसने लगे। रिधि भी हंसने लगी और बोली, नाज, यार तू क्या करती है ऐसा? बेचारा कितना भोला भाला मैनेजर है हमारा। नाज बोली, मैंने कब कहा वे चालाक है, लेकिन मुझे चापलूसी नहीं पसंद। वे मेरे आगे पीछे घूमता है, मुझे नहीं पसंद ये सब। अपने काम से काम रखे। कल को मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, अगर वे मुझसे कैफे में मिलने आया तो? ये वहां अपनी तिले जैसी टांगे लेकर मिस नाज करता हुआ आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सोचेगा मेरा बीएफ कि मेरे पीछे ऐसे चंपू जैसे लोग पड़े हुए हैं? नाज की बात पर फिर सब हंसने लगे। अमित बोला, पहले बॉयफ्रेंड तो बना ले, नाक पे चढ़ता नहीं है तेरे कोई। नाज अमित को देखकर बोली, अमित सर, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे लिए बना होगा, मुझे खुद उससे प्यार हो जाएगा। वे खुद ही मेरे पास आएगा मुझे अपना बनाने के लिए। रिधि उसके सर पर टपकी मारकर बोली, ज्यादा ही फिल्मी सोच रही है तू। ऐसा कुछ नहीं होता, और अभी हमारा दूर ही रहना अच्छा होगा इन सब चक्रों से। पता है ना, हमें फ्लैट खरीदना है। नाज मुस्कुराकर बोली, आई लाइक यू मेरी जान। अभी तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। चल जल्दी से काम खत्म करते हैं, फिर घर भी तो जाना है। रिद्धि ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों काम करने लगी। उनकी शिफ्ट रात के 10 बजे तक होती थी। वैसे तो कैफे रात के 2 बजे तक खुला रहता था, लेकिन वे दोनों बस 10 बजे तक ही काम करती थी। 10 बजते ही दोनों ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और अपनी स्कूटी से घर की तरफ चली गई। मुंबई की सड़कें तो कभी खाली नहीं होती थी। कहते हैं ना, मुंबई पूरी रात जागती है। उनके घर का रास्ता भी ज्यादा सुनसान नहीं था। वे 10:30 बजे तक घर आ गई। आते ही दोनों अपने अपने रूम में चली गई नहाने। फिर बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगी। दोनों सेफ थी तो खाना बनाने की स्पीड काफ़ी तेज थी। वे दोनों 10 से 15 मिनट में खाना बनाकर सोफे पर बैठ गई खाने के लिए। रिधि ने खाते हुए नाज को देखकर कहा, वैसे नाज, तुम्हें सच में डर नहीं लगा गंस देखकर? नाज खाते हुए बोली, पूछ मत यार, मेरी तो जान हलक में आ गई, लेकिन उस लंबे बालों वाले ने बचा लिया। और तू सच बोल रही थी रिद्धि, कुछ अलग ही अट्रैक्शन थी उस बंदे में। वे प्रिंस लग रहा था, किसी रियासत का, लेकिन मुझे खुद को बचाना था, इसलिए मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया उसे। रिद्धि बोली, चेहरा देखा तूने? नाज खाते हुए बोली, हाँ देखा था, ठीक ही था, इतना भी कुछ खास नहीं कि मैं उसे भाव दूं। वैसे भी नाज अवस्थी ने किसी को भाव देना नहीं सीखा। छोड़ यार, हमें क्या करना, फिर कौन सा मिलने वाले हैं हम उनसे? हम क्यों बात करें उनकी, इतने बड़े थोड़ी हैं हम। चल सोते हैं यार, नींद आ रही है मुझे। नाज ने अपनी प्लेट ली और किचन में लेकर धोने चली गई। रिधि ने खाना फिनिश किया और उसके पीछे जाकर प्लेट दे दी। दोनों ने किचन साफ किया और आकर रूम में लेट गई। नाज को तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिद्धि अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, मुझे गट फीलिंग हो रही है, हम दोबारा फिर मिलेंगे कहीं पर। रिद्धि थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसको भी नींद आ गई। नाज ने उसे हक कर लिया। रिद्धि ने भी उसे पकड़ लिया और दोनों अपनी नींद पूरी करने लगी। दूसरी तरफ कैफे से निकलकर रुद्र की गाड़ी आधे पौने घंटे की दूरी पर जाकर बहुत बड़े होटल के सामने रुकी। असल में ये होटल रुद्र का ही था। मुंबई में 3-4 होटल थे, लेकिन वे मुंबई में आता बहुत कम था। कार रुकते ही सब तेजी से अंदर चले गए। होटल में बहुत से ऐसे स्टाफ थे जिन्होंने कभी भी रुद्र को नहीं देखा था। रुद्र और अनिरुद्ध के साथ उनके आसपास 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उनको देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां तो एकटक उन्हें देखने लगी, लेकिन उनकी बुरी किस्मत, वे मुंह नहीं देख पाई। रुद्र ने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाया था। मैनेजर ने जल्दी से आकर फूलों से उनका वेलकम किया। अनिरुद्ध ने फूल पकड़ लिए और रोनी को पकड़ा दिए।
रुद्र कभी किसी के हाथ कोई चीज वगैरह नहीं पकड़ता था। अनिरुद्ध भी ऐसी चीजों का बहुत ही ख्याल रखता था। रुद्र की सेफ्टी पर्पज से ये सब जरूरी था। रुद्र का बिहेव बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके हुक्म सा होने की वजह से बहुत से दुश्मन भी हो गए थे उसके। इसलिए अनिरुद्ध और रोनी बहुत ही ख्याल रखते थे उसकी सेफ्टी को लेकर। रुद्र ने ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे 5th फ्लोर पर बने एक शानदार रूम की तरफ आ गया। ये उस होटल का सबसे अच्छा रूम था। रुद्र के साथ अनिरुद्ध और रोनी भी अंदर चले गए। बाकी बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो गए। रुद्र ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर वहां रखे स्टैंड पर रख दिया। अनिरुद्ध सोफे पर पसर गया। रोनी ऐसे ही खड़ा रहा। रुद्र फ्रेश होने सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर चेंज कर लिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए आकर बड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, रोनी, बैठ जाया करो, तुम फ्रेंड हो हमारे। जब ड्यूटी पर होते हो तब हम नहीं रोकते, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। रोनी आकर छोटे सोफे पर बैठ गया और बोला, वे हुकुम सा। उसने इतना ही बोला था। फिर कुछ देर सोचकर बोला, रुद्र, अभी हमारी दोस्ती से ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। बस इसीलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं मैं। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे राजस्थान में, तो थोड़ा केयरफुल रहना है हमें। अनिरुद्ध बोला, लेकिन अब क्या हो गया? हम राजस्थान से ज्यादा तो बाहर ही रहते हैं। 2 साल हो गए ऐसे ही। हमें हमारी होम टाउन से ही डर कर रहना पड़ेगा। आई थिंक अब मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। रोनी बोला, बस कुछ टाइम की बात है, मैं परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लूंगा। बस तब तक रुद्र को थोड़ा सेपरेट रखे तो ही ठीक है। रुद्र कुछ नहीं बोला। वे बस एक टक सामने की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका ध्यान अनिरुद्ध और रोनी की बातों पर नहीं था। अनिरुद्ध ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोला, रुद्र, कल की मीटिंग के लिए मैंने मिस्टर मेहरा को यहीं बुला लिया है। हम यहीं मीटिंग कर लेंगे। रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए 5 सेकंड रुक गया और बोला, नहीं, मीटिंग बाहर होगी। अनिरुद्ध बोला, लेकिन बाहर कहाँ करनी है? हमारा ही होटल है, इससे अच्छी प्लेस क्या होगी? वैसे भी मीटिंग थोड़ा लंबा चल सकता है, तो यही कंफर्टेबल रहेगा। रुद्र ने उसे देखा और अपने बाल ठीक करते हुए बोला, कैफे। रुद्र ऐसे सो कर रहा था जैसे वे नॉर्मल बोल रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। रुद्र ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रुद्र को एक नज़र देखकर अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, तेरा मतलब वही कैफे जहाँ से हम अभी आए हैं? रुद्र नॉर्मल बिहेव करते हुए बोला, हमने कुछ गलत बोल दिया? पहले वे रिपीट करवा रहा हो। अनिरुद्ध घूरने लगा रुद्र को और बोला, रुद्र, चल क्या रहा है? कैफे क्यों जाना है तुम्हें वापस? रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, पहले तो अपने नजरें सही करो। हम बाध्य नहीं है किसी भी बात का जवाब देने के लिए। हमें सोना है अभी, तो तुम दोनों प्रस्थान करो। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, रुद्र। रुद्र शांत आवाज में आंखें बंद करके सोफे पर सर रखकर बोला, प्रस्थान। उसके बोलने से अनिरुद्ध वहीं चुप हो गया। दोनों भले ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन रुद्र को जब प्राइवेसी चाहिए होती थी तो वे अपने हुकुम सा वाला रोब झाड़ देता था। रोनी तो जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध ने वहीं उसे एक नज़र देखा, फिर उठकर रोनी के साथ रूम से बाहर चला गया। उनके रूम से जाते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और छत की तरफ देखने लगा। करीब 5 मिनट देखने के बाद उसने अपना फ़ोन लिया और एक नंबर पर कॉल मिला दिया। एक तो रिंग पर कॉल रिसीव हुआ तो रुद्र बोला, आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ। 1 घंटे में वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल्स, स्पेशली वहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज़ की। आगे से कुछ कहा गया, फिर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। वे वहीं पर बैठा रहा और अपना फ़ोन सोफे पर घुमाने लगा और आंखें बंद किए बैठा रहा। आधे पौने घंटे में उसके फ़ोन की टोन बजी। रुद्र ने अपना फ़ोन देखने लगा। वे स्क्रॉल करने लगा, फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। करीब आधे घंटे तक वे अपने फ़ोन में कुछ देखता रहा। आखिरकार उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन बंद किया और अपनी टी शर्ट रिमूव करके बेड पर रख ली और लाइट बंद करके बेड पर उल्टा लेट गया। अगले दिन रुद्र की नींद 5 बजे खुल गई। वे रोज सुबह जल्दी उठता था। होटल में जिम था, लेकिन उसका जाने का मन नहीं था, इसलिए वे गैलरी में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अभी अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा सर्दियाँ आने वाली थी, इसलिए ठंडी हवाएं चल रही थी। रुद्र सिर्फ ट्राउजर में था, उसके ऊपर बॉडी से वे शर्टलेस था। मैट पर नीचे जमीन पर बैठकर वे आंखें बंद किए मेडिटेशन करने लगा।
उसके शांत रहने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वे बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था। उसको अपने दिमाग पर काफी हद तक कंट्रोल था। वे मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठा ही था कि 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसने कुछ टाइम बाद ही अपनी आंखें खोल दी। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर उठकर बालकनी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अपने बालों में हाथ फेरकर वे अपनी बाहें सीने में क्रॉस किए हुए खड़ा हो गया और एक टक सामने देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ नाज 8 बजे तक सो रही थी। रिद्धि खुद तैयार होकर उसे उठाने लगी और बोली, नाज जल्दी उठ, अंकल की कॉल आई थी, हमें जल्दी जाना है आज। नाज नींद में ही बोली, क्यों, रणबीर सिंह आ रहा है क्या? जो जल्दी जाना है हमें, आए बड़े जल्दी बुलाने वाले, सोने दे हमें, हम टाइम पर ही जाएंगे। रिद्धि बोली, वे तो पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन अंकल बोल रहे थे कोई बड़ी पर्सनालिटी है, मीटिंग अरेंज की है हमारे कैफे में, तुझे बटर चिकन बनाना है जाकर, स्पेशल तेरे हाथ का बोला है, चलना उठ प्लीज। नाज नींद भरी आंखों में उठकर बैठ गई और बोली, ये अच्छा खाना बनाना भी किसी साजा से कम नहीं है, जो देखो मुंह उठाकर ऑर्डर कर देता है, ये बनाओ वो बनाओ। यार सोना भी होता है किसी को, और ये सुबह सुबह कौन बटर चिकन ठूसने आ रहा है? रिद्धि हंसने लगी और उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाते हुए बोली, 12 बजे है मीटिंग का टाइम, अंकल बोल रहे थे लंच तक रुकेंगे और हम दोनों को अटेंड करना है उन्हें, उससे पहले थोड़ा बहुत तैयारी भी करनी है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर फिर नकली रोना रोते हुए बाथरूम में चली गई। रिद्धि बिस्तर ठीक करने लगी, फिर जाकर किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। नाज थोड़ी देर में नहाकर बाहर आई और अपने रूम में जाकर तैयार हो गई। नाज ने व्हाइट टॉप और व्हाइट पैंट पहन ली, नीचे पैरों में व्हाइट शूज, अपने बालों को खुला ही रहने दिया, आंखों में काजल और होठों पर पिंक लाइट से लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नाज अपना बैग उठाकर रूम से बाहर आ गई, फिर बैग को सोफे पर फेंक कर रिद्धि के पास किचन में चली गई। रिद्धि ने पहले ही दोनों के लिए पोहा और चाय बना ली थी। दोनों प्लेट उठाकर सोफे पर लेकर बैठ गई। एक बड़ी सी प्लेट में दोनों के लिए पोहा और 2 चम्मच थे। दोनों खाने लगी। रिद्धि बोली, नाज तू बटर चिकन और फ्राई चिकन बना देना, बाकी मैं बना लूंगी। नाज बेपरवाही से खाते हुए बोली, बना दूंगी। ऐसा क्या है यार, मुंबई में इतने बड़े बड़े होटल हैं, हमारे ही कैफे में क्यों आना है? मीटिंग तो कभी नहीं रखते कैफे में, फिर आज क्यों? रिद्धि खाते हुए बोली, होगा कोई, हमें क्या, हमें तो काम करना है अपना। और अंकल बोल रहे थे हमारे आज के एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलेंगे, बस अच्छा सा खाना बनाकर खिलाना है गेस्ट को। नाज बोली, अंकल को बोलना था हम वैसे भी अच्छा ही खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वे दे रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस तो 1 केजी डिश का 500 चार्ज करूंगी मैं। अब जितना खाना बनवाना है बनवा ले। रिद्धि हंसने लगी और बोली, तू ज्यादा लालची नहीं बन रही? वे जितना भी देंगे ठीक है यार, सैलरी भी हमें सबसे ज्यादा ही देते हैं वे। नाज रिद्धि को देखने लगी और बोली, ठीक है, तू बोल रही है तो माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से ये मीटिंग वीटिंग के चक्कर में डाला, मैं सच में चार्ज करूंगी पैसे। रिद्धि हंसते हुए बोली, ठीक है मेरी बहन, अब चल लेट हो जाएंगे। दोनों सोफे से उठकर किचन में चली गई और बर्तन धोकर सेल्फ पर रख दिए, फिर अपना अपना बैग उठाया और स्कूटी लेकर कैफे की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ 11 बजे के आसपास रुद्र बिल्कुल तैयार था, बस शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट कोट पहने हुए बिल्कुल रेडी था। पैरों में ब्लैक शूज, हाथ पर महंगी घड़ी, लंबे बाल बहुत ही अच्छे से सेट किए हुए। उसका बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं थे, बस थोड़ा गर्दन से टच होते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा घने और काले थे। ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से कट करवाए हुए थे। इतने में रूम में अनिरुद्ध और रोनी भी तैयार होकर आ गए। दोनों ने रुद्र को एक नजर देखा, फिर अनिरुद्ध बोला, रुद्र पक्का हमें कैफे में ही मीटिंग करनी है? यार वे भी कोई जगह है मीटिंग करने की? आई मीन ना कोई प्रॉपर प्राइवेसी, ना ही कोई सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। रुद्र देख, मुझे भी अच्छा लगा वे कैफे, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे बारे में सोचना है। अगर किसी को पता चल गया कि वहाँ मीटिंग हो रही है हमारी, तो तुम भी जानते हो लीक होने के चांसेस भी है। रुद्र उनकी तरफ मुड़ गया और जेब में हाथ डालकर अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर शांति से बोला, अनय हम कुछ सोचकर ही कर रहे हैं, और कल उन मोहतरमा ने कहा था वे बटर चिकन अच्छा बनाती हैं, तो बस अपना वहम दूर करने जा रहे हैं। हम भी तो देखे ऐसा क्या है उनकी सिग्नेचर डिश में।
रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से उसे देखने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, तुम उस लड़की के लिए जा रहे हो? आई यू किडिंग मी रुद्र? वे तो दिमाग से हिली हुई। वे बोल ही रहा था कि उसे रुद्र की घूरती हुई नजरें खुद पर फील हुई। वे पहले एक सेकंड चुप हुआ और बोला, आई मीन शी इज अ यंग गर्ल, बच्ची सी है वे। उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि हम मीटिंग करने वहां चले जाएंगे। रोनी भी बोला, जी हुकुम सा, अने सही बोल रहा है, वहां सिक्योरिटी का भी इशू है और हमें अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई तो लोगों की नजरों में आएंगे। अनिरुद्ध बोला, अगर बटर चिकन ही खाना है तो हम वहां से ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवर हो जाएगा। रुद्र बस जेब में हाथ डाले उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब वे दोनों शांत होकर उसके जवाब का वेट करने लगे तो रुद्र उन दोनों की तरफ एक नजर देखकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। रुद्र बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रोनी से कहा, ये चाहता क्या है? ऐसी जीत तो पहले कभी नहीं की इसने। असल में कल अनिरुद्ध और रोनी ने रुद्र को नोटिस नहीं किया था। वे बस नाच की बातों पर हंसने में बिजी थे और उन दोनों के दिमाग में ये बात दूर दूर तक नहीं आ रही थी कि रुद्र नाच जैसी इतना बोलने वाली लड़की को पसंद करेगा। वे किसी भी हिसाब से रुद्र के साथ मैच नहीं करती थी। वे एक नॉर्मल लड़की थी और रुद्र शाही घराने से, नाच में शाही घराने जैसा कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध और रोनी भी चाहते थे कि रुद्र की लाइफ में कोई लड़की आए, वे प्यार करे, शादी करे, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो हुकुम रानी साहब बनने जैसे गुण हो। वे नाच को दूर दूर तक उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और अभी उनके दिमाग में ये आया भी नहीं था कि रुद्र पसंद भी कर सकता है नाच को। रोनी बोला, ये तो जाकर ही पता चलेगा, चल अब। दोनों रुद्र के पीछे चले गए। सब होटल के रिसेप्शन से होते हुए बाहर आ गए। अभी भी किसी भी स्टाफ ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने फिर से मास्क और चश्मा लगा लिया था। लेकिन सच में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा चलते हुए, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गया। सबकी नजरें उसी पर थी। रुद्र अपने साथ 2 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध को लेकर आ रहा था। एक बॉडीगार्ड यश और दूसरा रोनी। यश ने दरवाजा खोल दिया तो रुद्र जाकर कार में बैठ गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ बैठ गया। यश ने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी आगे बैठ गया। अनिरुद्ध बस रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र ने अपना लैपटॉप खोल लिया और बोला, अने अपने काम पर ध्यान दो, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो, हम आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने उसे नजरें हटा ली और अपने फोन पर कुछ करने लगा। कार में एकदम शांति थी। रुद्र लैपटॉप में बिजी था। अनिरुद्ध भी अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल चेक करने लगा। 1 घंटे बाद सब कैफे आ गए। आज कैफे के ऑनर सुदर्शन अंकल भी आए थे। वे थोड़े एजेड थे, 60-62 के आसपास उनकी एज थी, लेकिन नेचर के बहुत ही अच्छे थे। उन्हें जब रुद्र के वहां आने का पता चला तो वे मैनेजर को साथ लेकर खुद उनको रिसीव करने चले गए। कैफे में एक प्राइवेट एरिया के लिए अलग दरवाजा था, वहां से आम पब्लिक नहीं आती थी। रुद्र की एंट्री वहीं से थी। मैनेजर के हाथ में फूलों का बुके था। रुद्र अपने बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ अंदर एंटर कर गया। सामने से अंकल और मैनेजर आए। उन्होंने रुद्र की तरफ बुके कर दिया। अनिरुद्ध ने बुके ले लिया। अंकल हाथ छोड़कर नम्रता से बोले, आपका स्वागत है हुकुम सा, आप हमारे छोटे से कैफे में आए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी हमारे लिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें पीछे खड़े मैनेजर पर चली गई। रुद्र ने चश्मा लगाया था तो किसी को भी पता नहीं चला वे कहाँ देख रहा है। वे घूर कर मैनेजर को देखने लगा। अब वे क्यों घूर रहा था, वे तो बस वही जानता था। रुद्र ने उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखा। अजीब सी शेप थी मैनेजर की बॉडी की। वे अपने हाथ पीछे किए, अपने दांत दिखा रहा था। रुद्र ने मैनेजर को एक गहरी नजर से देखकर फिर अपना मास्क उतार दिया और हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रुद्र को देखकर एक पल के लिए तो अंकल और मैनेजर भी देखते रह गए। फिर अंकल ने हाथ जोड़कर उनको अपने साथ आने को कहा। सब उनके साथ चले गए। एक प्राइवेट एरिया में ले आए। बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। रुद्र और अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गए। दोनों बॉडीगार्ड पीछे खड़े हो गए। दूसरी पार्टी अभी आई नहीं थी। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम सा, आपको जो भी पसंद हो बता दीजिए, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे शेफ हैं। रुद्र ने अब उनकी तरफ नहीं देखा और फोन चलाने लगा और बोला, अपने बेस्ट शेफ को भेज दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, जी हुकुम सा, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, मैं भेजता हूँ अभी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल और मैनेजर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद
अनिरुद्ध ने रुद्र के कान के पास जाकर धीरे से कहा, रुद्र क्या कर रहा है? 2 मिनट में दूसरी पार्टी आ जाएगी। उस लड़की ने कल जैसे कोई बेवकूफ़ी वाली बात बोल दी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? वे पहले वाली कितनी अच्छी थी, कितने प्यार से ऑर्डर लेकर गई थी हमारा। उसको बोल दो, वे सर्विस लेगी हमारी। इसको रहने देते हैं। रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनय, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, तुम्हें बड़ा पता है हार्ड वर्किंग है। कल ही तो मिले थे। यार मानता हूँ क्यूट है, लेकिन वे प्रोफेशनल नहीं है। रुद्र अपने फोन पर ध्यान देते हुए बोला, उनका पता नहीं, लेकिन अब तुम प्रोफेशनल नहीं हो रहे हो। हम घर पर नहीं हैं, सो बी प्रोफेशनल। अनिरुद्ध ने उसे घूरा और धीरे से बोला, घर जाकर बताता हूँ तुम्हें। रुद्र ने बस उसे एक लुक दिया तो अनिरुद्ध सीधे होकर बैठ गया। इतने में सामने से मुस्कुराती हुई रिद्धि पानी का ग्लास लेकर आ गई। रिद्धि को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर चमक आ गई। रिद्धि पहले तो हैरान हुई सबको देखकर, फिर नॉर्मल रिएक्ट कर कर बोली, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र ने एक उड़ती नजर उसे देखा, फिर अपने फोन में बिजी हो गया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, वेरी गुड मॉर्निंग मिस। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और नीचे पैरों के बल बैठकर पानी का गिलास टेबल पर रख दिए। एक गिलास रुद्र और एक अनिरुद्ध के आगे रख दिया। 2 गिलास बॉडीगार्ड के लिए रख दिए और उठकर हाथ में खाली ट्रे लेकर वापस खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज बी कंफर्टेबल। इतना बोलकर वे चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र ने पानी का ग्लास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। इतने में दूसरी पार्टी से मिस्टर सहगल अपने असिस्टेंट के साथ आ गए। रुद्र को उन्होंने बहुत ही अच्छे से ग्रीट किया। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाया और उन्हें सामने बैठने का इशारा कर दिया। अंदर किचन में अंकल नाज के पास खड़े होकर उसे समझा रहे थे। नाज सब्जियां काट रही थी। अंकल बोले, नाज बेटा, एक बार जाकर ऑर्डर ले आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नाज सब्जियां काटते हुए बोली, अंकल रिद्धि गई है ना, पहले ही आपने 5 केजी बटर चिकन का ऑर्डर दे दिया। उसे बनाने में भी टाइम लगेगा। ऊपर से उनसे पूछने भी जाऊं, अंकल ऐसे कौन से लाड साहब को बुलाए हैं आपने? अंकल धीरे से बोले, धीरे से बोलो नाज, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा कैफे बंद हो जाएगा। वे नहीं बता सकता कि कौन है वे, लेकिन सेलिब्रिटी से भी ज्यादा बड़े हैं वे। हमारा फर्ज है उनका वेलकम करना। अपने अंकल के लिए इतना नहीं करोगी? नाज अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल उसे भोला सा मुंह बनाकर देख रहे थे। नाज मुस्कुरा दी और अंकल की गाल खींचकर बोली, आपके लिए कुछ भी, रुको जाती हूँ, बस एक तड़का लगा दूं। अंकल ने उसके सर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू बेटा। नाज मुस्कुरा दी। अंकल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नाज ने जल्दी से तड़का डाल दिया सब्जी में। अपनी कैप उतारकर बालों को हाई पोनीटेल बना ली, चेहरा साफ किया, फिर एप्रन उतार दिया और डायरी और पेन लेकर बाहर जाने लगी तो आगे से रिद्धि आते हुए दिखी। रिद्धि जल्दी से बोली, नाज तुझे पता है कौन आए हैं? विकल। नाज उसकी बात काटकर बोली, छोड़ना यार, हमें क्या करना, मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तू चिकन देखना, मैं बस आ रही हूँ। इतना बोलकर नाज किचन से चली गई। रिद्धि उसे पीछे से आवाज लगाते रह गई।